हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी का जो व्रत होता है वो व्यक्ति को हर प्रकार से हर क्षेत्र में किसी भी अगर उसकी कोई कामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसमें उसको सफलता प्राप्त कराने के लिए होता है। किसी मुश्किल काम को पूर्ण करने के लिए, उसमें विजय प्राप्ति के लिए इस व्रत को करा जाता है। वैसे तो हर एकादशी का एक महात्म्य है, हर एकादशी का एक बहुत विशेष महत्व है। हम सभी को आने वाली दोनों पक्षों की एकादशी को एक समान समझना चाहिए। और आज की यह परम पावन एकादशी का व्रत जो मैं आप सबको कथा सुनाने जा रहा हूँ, उसका जो महात्म्य है वो सबसे पहले भगवान आदिदेव ब्रह्म जी ने श्री नारद जी को सुनाया था। और नारद जी से आगे यह कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। वो कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है, जो विजय को देने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया। कथा ऐसे है, जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुँचे तो रास्ता देख करके वो वहाँ पर रुक गए। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई विचार नहीं आ रहा था कि यहाँ से पार कैसे किया जाए। समीप में ही एक दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा को अपनी आंखों की दृष्टि से देख रखा था। ऐसे चिरंजीवी मुनि को दर्शनार्थ कर सेना सहित राम, लक्ष्मण, हनुमान जी उनकी शरण में गए। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके उनको यह निवेदन किया कि हे मुनिवर, ये बताइए कि हम समुद्र को पार कैसे करें तथा हमें लंका पर विजय कैसे प्राप्त होगी। तो दालभ्य मुनि कहते हैं कि कल एकादशी का व्रत है, उस एकादशी का आप सभी व्रत करें। समुद्र से पार होने तथा लंका को विजय करने का यही एक सुगम उपाय है। मुनि की आज्ञा से राम, लक्ष्मण ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया। रामेश्वर भगवान का पूजन कर उसके प्रभाव से लंका को विजय किया। विजया एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई। मैंने अर्थात दालभ्य मुनि ने श्री राम के सामने ये प्रकट किया और कहा, यह सभी पापात्माओं के श्रवण करने योग्य नहीं है। अर्थात कोई पापी अगर इस व्रत कथा को सुन रहा है और वो तब भी भगवान के निमित्त पूजन ध्यान नहीं कर रहा है तो उसके लिए व्रत पूजन निष्फल है। इस महात्म को सुनने से व्यक्ति वाजपेयी यज्ञ का फल का अधिकारी हो जाता है। भगवान श्री विष्णु की यह जो परम पावन एकादशी की तिथि है, इससे व्यक्ति अपने हर क्षेत्र में, हर कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इस दिन फलाहार के रूप में सिंघाड़े के आटे के बने हलवे व सिंघाड़ा अगर आपको मिल सके तो उसका भोग भगवान को अवश्य लगाएं तथा इस दिन कलश को स्थापित कर उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्वरूप, चाहे वो कृष्ण हो चाहे शालिग्राम, उनको स्थापित करके उनकी षोडशोपचार पूजा करें। ये थी इस परम पावन एकादशी के महात्म्य की कथा। आशा करता हूँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।